हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड बनाने वाले अंग, ब्लड की बीमारियों और उसके इलाज को लेकर किए जाने वाले अध्ययन से संबंधित चिकित्सा की एक शाखा है। इस शाखा का हब आने वाले समय में यूपी बन सकता है। इसके अलावा एसजीपीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान मिलकर शोध करेंगे, जिससे बीमारियों के इलाज की नवीन तकनीक को इजाद किया जा सके। यह जानकारी केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने दी है। उन्होंने कहा कि बोन मैरो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए केजीएमयू में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाया जाएगा। साथ ही एक विशेष लैब भी स्थापित होगी, जिससे ब्लड से संबंधित बीमारियों की गुणवत्तापूर्ण डायग्नोसिस बन सके, जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश में हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उनका एक यूपी हेमेटोलॉजी ग्रुप बना है 2023 में, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस और 1 दिन उससे पहले वर्कशॉप, ये फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश हेमेटोलॉजी ग्रुप हुई है। हेमेटोलॉजी वो ब्रांच है जो ब्लड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, चाहे वो अनीमिया हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो बोन मैरो फेलियर हो यानी कि एप्लास्टिक अनीमिया हो, या वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। तो इन सारे फील्ड्स से रिलेटेड जो रीसेंट एडवांसेस हैं, जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उन पे लेक्चर्स हुए हैं, उन पे पैनल डिस्कशंस हुए हैं, और एमिनेंट फैकल्टी पूरे भारत से आके, पूरे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आके उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। एक दिन हैंड्स ऑन वर्कशॉप हुआ है, 7 वर्कशॉप्स, जो 3 संस्थान हैं हेमेटोलॉजी में, उनमें हुआ है, एसजीपीजीआई में, आरएमएल में और किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और वो वर्कशॉप में 7 वर्कशॉप्स हुए, वो भी अत्यंत सक्सेसफुल रहे हैं। प्रोबेबली उत्तर प्रदेश एक स्ट्रॉन्गेस्ट हब ऑफ हेमेटोलॉजी कंट्री में बनेगा, बिकॉज आप देखिए इवन लखनऊ में 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, हेमेटोलॉजी केजीएमयू में है, हेमेटोलॉजी का पूरा विभाग विद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो आप एसजीपीजीआई में जो मैंने ही सेटअप करा है, और अब आरएमएल में भी मैंने हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया। तो तीनों डिपार्टमेंट्स हेमेटोलॉजी के हैं। साथ साथ हेमेटोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वाराणसी में, बीएचयू में, और जो टाटा का हॉस्पिटल है वहाँ, होमी भाभा टाटा हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे भी अच्छी खासी इस दिशा में काम हो रहा है। तो इस टाइप की जो कॉन्फ्रेंस है, उससे हमारे जो यंग फैकल्टी हैं, यंग रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको रीसेंट अपडेट्स इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिन की जानकारी प्राप्त होगी। बहुत 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 एरियाज हेमेटोलॉजी के, चाहे आयरन थेरेपी हो, चाहे थैलेसीमिया का रीसेंट जो चिलेटर्स यूज करते हैं, चाहे ब्लड कैंसर्स हो, जैसे कि आज अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में, मल्टीपल माइलोमा में, लिम्फोमास में, इस तरह तरह के ब्लड कैंसर्स में जो नई गाइडलाइंस है, नई क्लासिफिकेशन है, नई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, उन पे लेक्चर्स हुआ है, और वो लोगों ने लेक्चर करा है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी प्रेजेंट करा है। तो काफी इंसाइट मिली है कि ये प्रोटोकॉल ना यूज करके अगर ये प्रोटोकॉल यूज करिए तो ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा, ये थेरेपी में ये प्रिकॉशंस लेने हैं, इसको इस डोज में यूज करना है, इसको इस तरीके से यूज करना है। तो ये सारी चीजें इसमें 1.5 दिन में कवर हुई, जो कॉमन मैन के लिए हो। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज, देखिए हर बीमारी आती है हम लोग के पास, बट जो मुझे सबसे आई थिंक जो मोस्ट
बेनिफिशियल या जिसे कहते हैं ना, जो सबसे फायदेमंद चीज हुई है कि जो रिसेंट मतलब आज के टाइम में जो WHO या जो नई क्लासिफिकेशंस आई हैं इन बीमारियों की, कुछ कुछ बीमारियों में, ब्लड कैंसर में एक्सेट्रा, वो इसमें थ्रेड पे डिस्कस हुई हैं। तो हम लोग के मन में क्लैरिटी आई है कि ये बीमारी में, इस बीमारी के अंदर ये सब टाइप्स हैं और इन सब टाइप्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। So clarification on the newer classifications of the blood cancer, some of the blood cancers. तो KGMU में सबसे पहले तो यहाँ पर कोई प्रॉपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं है, तो मैंने उसमें शुरुआत कर दी है कि एक प्रॉपर हेपा फिल्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। एक ग्रुप क्लेंजाइड्स करके है जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट SGPGI की बनाई है, उनको बुलाया है। वो हाल में ही एक हफ्ता पहले आके पूरा इंस्पेक्ट करके गए हैं और अब उसका नक्शा बना रहे हैं और एस्टिमेट्स बना रहे हैं। तो एक तो जैसे आपने पूछा, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जिसमें प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग हेपा फिल्टर्स